हेलो जमेनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Gemini. Three of Cups, Knight of Wands, Death, King of Swords and the Knight of Cups. Okay. So हमारे पास है डेथ का कार्ड। लगता है आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं और आपका रिलेशनशिप ऐसे एंड हुआ जैसे कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये पर्सन, आपको ऐसा लगा होगा कि अचानक से ही बदल गया और ये आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझते भी हैं तो उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। और बार बार ये पर्सन बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा था, आपको इनसिक्योर कर रहा था, क्योंकि डेथ से ठीक पहले हमारे पास है 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो पॉसिबली ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहे थे। ये अपने फ्रेंड्स के क्लोज आ रहे थे, या कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज कर रहे थे या स्ट्रेंजर्स के साथ दोस्ती कर रहे थे। एंड आपको लग रहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है, जैसे कि ये फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है और वो अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। एंड दिस पर्सन ने ना सिर्फ आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया बल्कि दूसरों को एक प्रायोरिटी भी बनाया। और ये चीज़ आप ऑब्वियसली नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे एंड आपको करना भी नहीं चाहिए। बट ये पर्सन आपके पर्सपेक्टिव को समझने के बजाय अपने आप को सही प्रूव करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। एंड शायद उन्होंने आपको ऐसा फील कराया जैसे कि आप बहुत जजमेंटल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफ़ी फ्लर्टेशियस है, दूसरों से फ्लर्ट करते हैं और आपको ऐसा फील कराते हैं जैसे आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता। एंड अगर कोई बात ऐसी है जो आपको पसंद नहीं आ रही तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिंपली वही कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। सो अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं था। एक्चुअली इस पर्सन को पता है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हैं। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने ऊपर कोई वर्क नहीं करेंगे, आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और तब भी आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। उन्हें समझ में आ गया है कि ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है एंड आप ये करने भी नहीं वाले। सो ये थोड़ा परेशान है, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या लूज़ किया है। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसे आपको भूल जाना चाहिए यूं ही, भले ही वो कोई मिस्टेक माने या ना माने, उस पर वर्क करे या ना करे। सो ये पर्सन आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि जो कुछ भी हुआ वो सिंपली उनके कंट्रोल से बाहर था एंड आप छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं। और इस तरीके का बिहेवियर आपको इरिटेट कर सकता है ऑफ कोर्स। ऑल्सो हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, तो ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। ओके ये पर्सन ऐसा लगता है कि ये सोच रहा है कि वो आप कैसे इस सिचुएशन को ठीक करेंगे, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप इस किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में हैं, आप अपसेट हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और इसके लिए आपके पास वैलिड रीजंस है। ओके उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है एंड ऑफ कोर्स जो आपने देखा है उसके बाद आपका सारी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो वो देख रहे हैं कि इस बार ये नहीं होगा कि आप ही इनिशिएटिव लेंगे। अगर उन्हें कुछ सीरियस चाहिए आपके साथ तो इनिशिएटिव उन्हें ही लेना पड़ेगा और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो उन्हें आपके प्रिंसिपल्स और मोरल्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ओके सो वो इस बारे में सोच रहे हैं अभी और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई तरीका जल्द ही निकालना पड़ेगा आपके क्लोज आने का। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी।
एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Three of Wands, Page of Pentacles, Four of Cups, the Chariot, Ace of Cups. Okay. So हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। ओके एंड उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए, बट देन वो सोचते हैं कि क्या अब कुछ भी ऑफ़र करने का कोई मतलब है। लाइक एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखने जाएं तो यहाँ पे हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पे है फोर ऑफ कप्स। तो इस पर्सन को पता है कि आप अपसेट हैं। अगर आप फोर ऑफ कप्स वाले कार्ड को देखें तो यहाँ एक पर्सन है जिसके पास थ्री ऑफ कप्स हैं और तब भी ये पर्सन अपसेट है क्योंकि उसके पास वो तो है ही नहीं जो उसे चाहिए, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो उन्हें पता चल गया है कि अगर उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो सीरियस होना ही पड़ेगा एंड आप किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, स्पेशली अगर वो कमिटमेंट के बारे में हो, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में हो। तो इसीलिए ये नाइट ऑफ कप्स आपको ये कप ऑफ़र करना चाहता है और लगता है जैसे ये पर्सन आपको एग्जैक्टली वही देने वाला है जिसकी आपको इच्छा थी, जिसका आपको इंतज़ार था ना। इसीलिए एस ऑफ कप्स यहाँ पे है। ओके ये कुछ ऐसा ऑफ़र करेंगे जिसके बाद आपको लगेगा कि फाइनली ये पर्सन आपको समझ गया है, आपको कुछ ऐसा ऑफ़र कर रहा है जो कि ज़रूरी है एंड ये जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ रहा है। ओके सो यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो ये बहुत दूर तक की सोच रहे हैं। ओके ये सोच रहे हैं कि क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं। ये फील कर रहे हैं जैसे आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बट उस डिस्टेंस को कवर करने का जो प्लान है फ़िलहाल उनके पास नहीं है, बट जल्दी ही ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो आपको कुछ ऑफ़र करे, बिकॉज़ उन्हें पता है कि इस बार तो ये एस ऑफ कप्स ही आपको चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको कन्विंस नहीं कर सकती कि आप उन्हें एक और मौका दें। ओके बहुत सारे कप्स है आपकी रीडिंग में। कोई वाटर साइन हो सकता है या कोई बहुत ही इमोशनल पर्सन। सो द चैरियट का कार्ड है। ये अभी भी सोच रहे हैं कि क्या सही वक्त है ये आगे बढ़ने का, क्या उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए अभी कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए या वेट करना चाहिए। ये थोड़े कंफ्यूज हैं, बट उन्हें पता है कि द चैरियट को उन्हें डायरेक्शन देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपको लूज़ करेंगे। एंड फिर वो जानते भी हैं कि इस बार वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप ही इनिशिएटिव लेंगे, आप ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ आपने तो ऑलरेडी उनके लिए बहुत कुछ किया है। ये इसके बारे में कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं, बट इवेंचुअली इन्हें पता है कि इन्हें एक्ट करना ही पड़ेगा। एंड बहुत सारे लोगों के लिए तो ये इस वीक में ही मैनिफेस्ट हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे, आपको ये कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहे, जो आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ होगी। बट इस पर्सन को पता है कि ये उनके लिए ज़रूरी है, आपसे भी ज़्यादा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। आईवी। ओके तो आईवी के होने का मतलब है इस पर्सन को आपका सहारा चाहिए ग्रो करने के लिए। उन्हें पता है कि वो लव को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते आपके बिना। उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से आप उनके लिए इमोशनल सपोर्ट है। आप उन्हें और भी कई तरीक़ों से सपोर्ट कर सकते हैं। ओके बिकॉज़ उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक ब्लेसिंग है, एक तरीके से बेनिफिट ही है, क्योंकि जब वो खुद को और आपको देखते हैं तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली उनके पास कुछ है नहीं आपको ऑफ़र करने के लिए ज़्यादा, बट आप डेफिनेटली उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। जितना वो आपको ऑफ़र करेंगे उससे कहीं ज़्यादा उन्हें मिलेगा। इस बारे में वो सोच रहे हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप से ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए और कुछ नहीं। तो ये है रीडिंग
इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।